Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स, क्या एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, ऐसा कौन सी घटनाएं हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रखते हैं, सो इम्पैक्ट दे सकता है आपकी लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी। तो हम क्या करते हैं, आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या होता है, एंडिंग्स और बिगिनिंग्स किस फील्ड में होता है। सो लेट्स सी। तो हम आपकी जो है प्रेजेंट सिचुएशन को डिस्कवर करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। देखो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स उनके जो वर्तमान हालात है वो किस प्रकार है। सो हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन, we do have the playful 44, we do have reminder, wishing, confidence, मूवमेंट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है द मून। वाओ, कितना क्रीपी पिक्चर है ये। साइंस के बारे में हम बाद में बताएंगे क्योंकि तब हम टैरो डेक्स को देखेंगे। एनीवे 28 नंबर, 44 हो सकता है, 44 444 आप देखते हैं, 11 44 हो सकता है, 19 19। ओके, वी डू हैव 24 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 42 ओके एंड 29 एंड 50। तो चलो हम आपको बता देते हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन इस वक्त किस तरह से, मतलब आप जो है ना किसी भी तरह, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फास्टिंग रख रहे हैं आप, या कुछ ऐसा रिचुअल्स कर रहे हो आप, जैसा होता है ना साधना कर रहे हो आप, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो साधना किया जाता है, जो लगातार प्रैक्टिस आप कर रहे हो, जिसमें कोई आपको जो है ना कोई डिफेक्ट ना निकल के आ जाए, कोई वहाँ पे जो है ना नो वन कैन से दैट यस यू हैव डन रॉन्ग, आपने कुछ गलत किया, कोई स्टेप एक स्टेप गलत नहीं होना चाहिए। इस कदर आप केयरफुल भी है, अलर्ट भी है, और मुझे दिख रहा है हर रोज़ प्रैक्टिस के वजह से आप कॉन्फिडेंट भी हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बोल्डली और ब्रेवली सिचुएशन को फेस करना सीख रहे हो, और बहुत सारे एडवाइस को भी फॉलो कर रहे हो, याद रख रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप अपनी ज़िंदगी में जो खुशी होती है ना, उन सारी चीज़ों को आप कर रहे हो, और क्या है ना, आप और अपने ऊपर प्रेशर नहीं दे रहे हो। कुछ लोग अगर आप दे भी रहे हो तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है ना सिर्फ आपकी जो है ना, इट्स रिलेटेड टू योर लव एंड रिलेशनशिप एंड नथिंग अदर देन दैट। करियर में क्या है ना, आप कोई और जगह पे जाना चाहते हो, मतलब इस तरह से है कि यू वांट टू शिफ्ट, या आप ऐसा विश कर रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरा बस ट्रांसफ़र हो जाए उस जगह पे, या उस लोकेशन पे मेरा पोस्टिंग हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, मुझे बस वो जो है वो पोजीशन मिल जाए और मुझे वो सिटी मिल जाए काम करने के लिए, बस मतलब मौजा ही मौजा है, फिर मज़ा आ जाएगा। फिर आपको जो है ना, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, और आप कुछ लोगों के लिए आप छोड़ना नहीं चाहते हो, बट यू वांट टू गेट मोर ट्रेनिंग। तो आपको ऐसा लगता है कि जो है ना स्पॉन्सरशिप में अगर कंपनी भेज दे तो हो जाएगा, बहुत आराम से मेरा काम निकल जाएगा फिर। सो यू वांट दैट। ओके, सो कुछ लोग यहाँ पे वो स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक्सपर्ट, आप प्रो के जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, यू वांट टू बी अ जीनियस इन योर फील्ड। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन में आपके ऐसा पार्टनर है जो आपको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश तो कर ही रहे हैं वो, अभी आप कभी कभी बहुत उदास हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कभी कभी गुस्सा करते हैं, तब सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा गुस्सा कि आप भी मुंह फुला के बैठ जाते हो, ठीक है, उस तरह से।
सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो यू वांट टू कम बैक। आपने जो आपका लाइफ में जो भी फेलियर्स हुए हैं पास्ट में, उसको ओवरकम करके, उसको एकदम पीछे छोड़कर एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह आप आगे आना चाहते हैं। यू वांट टू शो योर करेज एंड यू वांट टू शो पीपल दैट आप एक्सट्रीम स्टेप भी ले सकते हैं। अगर ज़रूरत अगर हो तो आप एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे। मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए पोजीशन बहुत ज़्यादा रिकवर हुआ है, पहले से ज़्यादा आपका हेल्थ भी अच्छा हुआ है, बट फिर भी मेंटल स्ट्रेस और वो एक हैबिट बन गया है आपकी लाइफ में। टेंशन लेने की आदत, रेस्टलेस होने की आदत और एंक्शस होने की आदत, ये आदत पाल रखे हो आप, उसको आपको निकालना पड़ेगा अपनी लाइफ से। तो चलो हम देख लेते हैं दैट ट्विस्ट एंड टर्न, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या आ सकता है। वी डू हैव द हैंग्ड मैन, यहाँ पे आ रहा है 8 ऑफ कप्स। देखो एक बात हम कहे कि मूव ऑन करना ना, लोग बोलते हैं बहुत इजी है, बट इट इज स्टिल नॉट इजी। अभी क्या है ना, आने वाले समय में मैं आपको बता देती हूँ। एस ऑफ कप्स, ये आना ही था, ये आना ही था, इसको मुझे पता था ये आएगा। द डेविल, पेज ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 7 ऑफ वैंड्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। देखो फ्यूचर में मुझे ये भी दिख रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइशिस, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन, मकर राशि। यहाँ पे किसी किसी के लिए धनिष्ठा नक्षत्र हो सकता है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो सकता है, पुष्य नक्षत्र हो सकता है, ओके, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र हो सकते हैं, ओके, श्रवण नक्षत्र हो सकता है, प्लीज चेक कर लेना, ओके। वी डू हैव इम्पोर्टेंट नंबर्स 7, 8, 15 एंड 12। देखो यहाँ पे क्या है ना, जो भूत मंडरा रहा था, जो टेंशन की बादल आपके ऊपर छाया हुआ था, वो खत्म हो जाएगा। 12 बजते ही हो सकता है कि जब होता है ना रात के समय पे स्पेसिफिकली, आपको ऐसा लगता तो ज़रूर था कि कुछ इश्यूज जो है, आप कुछ लोगों के लिए क्या होता है ना, अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, हो सकता है कि आपका अर्ली मॉर्निंग होता है। ये सारे सिचुएशंस जो टेंशन्स, अचानक से कोई बात नहीं, कुछ नहीं, अचानक से घबराहट, ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है कि किसी ने जो है ना आपके घर में दस्तक दिया है, कुछ नेगेटिविटी आप फील कर रहे थे, कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस आप बहुत पहले से ही महसूस कर रहे थे और उसके वजह से आप बॉदर्ड भी हो रहे थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ कमेंट्स, कुछ इस तरह की बातें, मे बी आपके कलीग्स का आपके बारे में बोलना, र्यूमर्स फैलाना, आपके खिलाफ जाके बोलना कुछ, ठीक है, आपका खुद का बेस्ट फ्रेंड से हो सकता है धोखा मिलना। ये सब कुछ चीज़ आपको इतना ज़्यादा, मतलब यू हैड फेल्ट सो मच डिसअपॉइंटमेंट, डिवास्टेटेड, लाइक आपको लगा कि मेरी ज़िंदगी में ना मेरे अजीज़ दोस्त इस तरह से कुछ कर रहे हैं, मेरे खुद के भाई बहन इस तरह से कुछ कर रहे हैं, रिलेटिव्स इस तरह से कुछ कर रहे हैं, मेरे पार्टनर कुछ इस तरह से कर रहे हैं। सो दैट इज़ गोइंग टू एंड इन योर लाइफ एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो। यहाँ पे देखो, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट रिलेशनशिप जो ऑब्वियसली अस्तित्व रखेगा। ऐसा है कि कुछ रिलेशनशिप्स में आप थे जो अस्तित्व नहीं था, तो उससे आप मूव ऑन कर जाएंगे, एंड हो जाएगा उससे, क्योंकि वो रिलेशनशिप आपके लिए और कोई यूज़ का था ही नहीं और है भी नहीं और फ्यूचर में होगा भी नहीं। एंड सिंस दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, देन ऑल्सो आई एम सेइंग, क्योंकि वो एकदम पूरी तरह से ना सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए ही था वो, और कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए था। सिर्फ आपको जो है वायलेंस का शिकार भी होना पड़ा, एब्यूज्ड आप हुए, बहुत ह्यूमिलिएट हुए, अपमान आप हुए, पर आप किसके खातिर सहन कर रहे थे कि आप सोसाइटी में जिस तरह से वैलिडेशन के लिए लोग करते हैं, नहीं मेरे भी पार्टनर होने चाहिए, मेरे भी बॉयफ्रेंड होने चाहिए, मेरे भी गर्लफ्रेंड होने चाहिए, लोग क्या कहेंगे, स्टेटस के लिए भी लोग करते ही है। वो क्या करें, हम तो ह्यूमन बींग्स है ना,
हम इस धरती में आए हैं, हमारे फिजिकल बॉडी के वजह से हम लोग इस तरह से करते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो छूट जाएगा। एनी टाइप ऑफ एडिक्शन, एनी टाइप ऑफ टेम्पटेशन, जिस वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, वो अपने आप को आप कंट्रोल करेंगे कि नहीं, मुझे अभी जो है ना इसको अपने हाथ में लेना है। I can do it and I will do it. And I can also see the blossoming of new relationship. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कोई ऐसा सच, कोई ऐसा अधूरा सच। यू नो व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट दिस कार्ड? इस कार्ड का एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी इस तरह से है, इसने कुछ ऐसा गलत काम किया था और फिर जैसे बोला जाता है ना कि कर्म क्या है ना, हमने पहले जन्म में क्या किया हमें पता नहीं होता, वो तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से पता चल जाता है। लेकिन कुछ हमारे कर्म जो है वो व्हाट हैपन्स, इट नेवर लीव्स अस, वो हमें पीछा नहीं छोड़ता। हम इस जन्म में बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लोगों के साथ अच्छे करते हैं, फिर हमारे साथ बुरा होता है क्योंकि हमारे पिछले जन्म का कर्म जो ये जो डेविलिश है ना, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कुछ ऐसा गलत इंसान के साथ आपका पाला पड़ा था। कुछ लोग, फ्रेंड्स किस तरह से हुए थे, सोसाइटी में कुछ लोग इस तरह से हुए कि दे टुक योर एडवांटेज। आपके कुछ ऐसा सत्य उन्होंने जान लिया, सच जान लिया, जिसके ऊपर हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लैकमेल किया, मे बी इन प्राइवेट आई एम टेलिंग यू, ठीक है, उस तरह से उन्होंने किया। सो इट इज़ गोइंग टू एंड, वो ख़त्म होगा, वो स्ट्रेस लेवल ख़त्म होगा, ठीक है, एंग्जाइटी लेवल, टेंशन, फियर, अनसर्टेनिटी कि नहीं मेरा जॉब नहीं रहेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर इसने मुझे हेल्प नहीं किया तो क्या होगा, वो ख़त्म। एप्रिसिएशन, ऑब्वियसली रिकमेंडेशन, ये सब आप ऑब्वियसली आपको मिलेगा। कुछ नया नज़रिया देखने का इस पृथ्वी को, इस जो है इस जन्म में एक नई दास्तान की शुरुआत होना, जहाँ पे आपको लगता था कि नहीं ये इसमें तो मैं कभी नहीं जाऊँ, उसमें तो मैं कभी ना जाऊँ, तो आप देखेंगे उसमें ही आपको सबसे ज़्यादा अपने लाइफ पर्पस मिलता हुआ। कुछ लोगों के लिए हायर डिग्रीज विल चेंज योर लाइफ, हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल चेंज योर लाइफ, ये भी है। आपके जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है अवार्ड्स, एप्रिसिएशन विल चेंज योर लाइफ, आपके समाज में रिकॉग्निशन, आप जो वैलिडेशन अभी भी आप चाह रहे हैं वो भी होगा। दे विल ऑल्सो योर क्लाइंट्स, योर कस्टमर्स, योर व्यूअर्स, योर ऑडियंस विल डेफिनेटली अप्रूव यू कि नहीं ये है हमारे लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इंटरनेट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद जगह बन सकता है, एज फार द सोर्स ऑफ मनी, पॉपुलैरिटी, रिकॉग्निशन, क्लेम, आप बोल सकते हो, यू कैन क्लेम इट कि नहीं इस तरह से है। बट एक डेंजर साइड भी होता है, ट्विस्ट भी होता है इसमें कि आपको बहुत सारे फ्रॉड, बहुत सारे जो है स्पैम, बहुत सारे स्कैम, इससे आपको सावधान होना भी पड़ेगा क्योंकि जितना आप जो है इस इंटरनेट का यूज़ करेंगे उतना ही चांसेस बन जाता है कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन भी आपको मिले जो गलत मिले। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो जेन्युइन आप जो है सोर्स यूज़ करें। ओके, सो लेट्स सी। मुझे दिख रहा है ट्विस्ट एंड टर्न में ये भी है कि जो आपको जो है ना कहीं पे जो आप उनको जो है बहुत ज़्यादा चेस किया करते थे, अभी उल्टा उनके जो है चांसेस बढ़ रहे हैं कि वो आपको चेस करें। मे बी आप चेस कर रहे थे अपनी सक्सेस को, अपनी सक्सेस आपको चेस करेंगे। स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम, येस, द एम्प्रेस कार्ड, द आर्ट ऑफ सिडक्शन, यहाँ पे टेम्परेंस रिलेशनशिप, यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जो है ना आपको और किसी को अपने आप प्रमाण करने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। जो इंसान पूरी तरह से एक पत्थर बना बैठा है, इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं है बंदे के अंदर, और ये बंदी जो है इसको बार बार मनाते ही जा रही है। देयर विल बी नाउ अ रिवर्स सिचुएशन, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है, जहाँ पे ये माना जाता है कि आप जो है बहुत ही प्यारे और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव प्रोफेशन में इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका मन होगा टू शेयर विथ पीपल टू अचीव दैट लेवल ऑफ एफिशिएंसी। यहाँ पे आपके सपने जो है घर बनाने का या रेनोवेट करने का या स्पेशियस लग्जरी
जो घर है वो खरीदने का, व्हीकल खरीदने का, वो डेफिनेटली पूरा हो रहा है। एंड डेफिनेटली आप देखो, यहाँ पे देखो मून से एंड हुआ था ना, द मून कार्ड 18 नंबर का ही है, और यहाँ पे भी द मून कार्ड से एंड हुआ, ट्रेजर्ड मेमोरीज। इस लाइफ टाइम में जो भी यादगार पल है उसको आप स्टोर कर पाएंगे। ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील दैट मेरी लाइफ जो है कहीं ना कहीं पे एक इट इज़ लाइक लाइक अ फिल्म, ठीक है, जो डेफिनेटली उसको मैं कैप्चर करके रखूँ, उसको मैं संभाल के रखूँ। उससे मुझे जो सीख मिला है, उससे मुझे जो है इंस्पिरेशन मिला है, शायद किसी से नहीं मिला है। सो यू विल हैव सच कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, वो मुझे दिख रहा है। एंड आपके मॉम या कोई मॉम संबंधित कोई, या आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा ही असिस्ट करने वाले हैं। एंड यू विल फील दैट ऐसा पहले तो नहीं होता था, अभी हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and